प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी जब भी मिलते हैं तो वो सियासत की सबसे बड़ी खबर बन जाती है। एक बार फिर ऐसा हुआ। शनिवार को अचानक योगी दिल्ली आए और सीधे पीएम मोदी के आवास पर उनसे मिलने पहुंच गए। सीएम योगी का यूपी से अचानक यूं दिल्ली आना और 3 घंटे में बैक टू बैक पीएम मोदी समेत 3 बड़े नेताओं के साथ बारी बारी से मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद कैबिनेट से लेकर संगठन तक में सुगबुगाहट तेज हो गई है कि चल क्या रहा है, क्या होने वाला है, क्या कोई बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के सियासी गलियारों में बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मुलाकात हुई तो चर्चा क्या हुई। योगी ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और उसके तुरंत बाद वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिलने उनके घर गए। यानी 3 घंटे में योगी ने पार्टी के तीनों बड़े नेताओं से मुलाकात की और इन तीनों मुलाकातों में उनकी सबसे लंबी बातचीत जेपी नड्डा से हुई, तकरीबन 1 घंटे तक। पार्टी के तीनों बड़े नेताओं से किन किन मुद्दों पर बात हुई, अब इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। पीएम मोदी और योगी की मुलाकात के दौरान की ये तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही, जिसमें योगी के पास एक फाइल को देखा जा सकता है जिसे वो अपने घुटनों पर लेकर बैठे हैं। कयास है कि कई मुद्दों पर योगी ने प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात सीधे तौर पर रखी हो, क्योंकि मोदी और योगी की ये मुलाकात काफी अरसे के बाद हुई है। जाहिर है इस बातचीत का बड़ा महत्व है। खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जेवर एयरपोर्ट के निर्माण की प्रगति के बारे में बताया। उन्होंने इसके उद्घाटन के लिए समय भी मांगा। खबर है कि योगी ने प्रधानमंत्री से नोएडा की फिल्म सिटी और लखनऊ के पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क के शिलान्यास का भी समय मांगा। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास तो प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2021 में किया था। अब इसका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों होना है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने प्रदेश के मौजूदा हालात और दूसरे मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद योगी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ये 2 तस्वीरें शेयर की। योगी ने लिखा, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका आत्मीय मार्गदर्शन प्राप्त किया। देखिए, ठीक यही तस्वीरें पीएमओ की तरफ से भी ट्वीट की गयी। योगी ने तो पीएम समेत तीनों नेताओं से अपनी मुलाकात को शिष्टाचार भेंट ही बताया, लेकिन यकीनन ये मुलाकात एक शिष्टाचार मुलाकात ही मानी जाती अगर दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक की हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह से अलग अलग मीटिंग नहीं हुई होती। इसीलिए माना जा रहा है कि योगी के इस दिल्ली दौरे के पीछे बहुत कुछ है। सवाल यही है कि क्या इन मुलाकातों और बैठकों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना है, क्योंकि फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश को भी नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा और इसी बात को लेकर तीनों बड़े नेताओं के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से चर्चा की, क्योंकि सियासी लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और 2027 में वहां पर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा वो आम सहमति से हो, इसीलिए जो आला कमान है अब 1 to 1 यूपी के बड़े नेताओं से मुलाकात करके उनकी राय जान रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री न सिर्फ प्रधानमंत्री हैं बल्कि वो वाराणसी से सांसद भी हैं, इसीलिए डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट यूपी में चलते हैं, खासतौर पर वाराणसी में चलते हैं, उन सभी प्रोजेक्ट की जानकारी यूपी के मुख्यमंत्री दिल्ली जब भी आते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको मिलकर देते हैं। तो कुल मिलाकर सियासी चर्चा यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से ठीक पहले यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा और ये मुलाकात इन्हीं संदर्भों में की गई है दिल्ली में। सिर्फ यूपी के लिहाज से देखें तो सीएम योगी की 3 घंटे में 3 बड़े नेताओं की मुलाकात के 3 बड़े पक्ष हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा, मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल पर मंथन, मंत्रियों के कामों की समीक्षा और प्रशासनिक फेरबदल और अवैध धर्मांतरण के साथ ही यूपी में कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बातचीत। यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से माथापच्ची चल रही है। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नामों की चर्चा हो रही। नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही नया संगठन बनना है जो कि 2027 में बीजेपी को चुनाव में लेकर जाएगा। बीजेपी अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले का तोड़ निकालने में भी जुटी है।
ऐसे में मुमकिन है कि यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए योगी की राय ली गई हो। सियासी पंडित तो यही कह रहे हैं कि सीएम योगी के इस दिल्ली दौरे के बाद यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर साफ हो सकती है। जेपी नड्डा से लंबी मुलाकात में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह देने को लेकर भी चर्चा हुई होगी। माना यह जा रहा है कि पार्टी मंत्रिमंडल से उन तमाम लोगों को हटा सकती है जिन पर कई तरह के आरोप हों या पार्टी को जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं लग रहा होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात संगठनात्मक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसे संगठनात्मक बदलाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। खबरों के मुताबिक योगी के दिल्ली दौरे का मकसद 2027 के लिए मजबूत चक्रव्यूह की रचना करना है, क्योंकि यूपी में बीते कई दिनों से अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद जैसे सहयोगियों की नाराजगी साफ साफ नजर आ रही। इतना ही नहीं, बीजेपी के भी विधायक खुलकर सरकार से अपनी नाराजगी जता चुके हैं। कई मंत्री भी योगी की अफसरशाही को लेकर अपनी व्यथा व्यक्त कर चुके हैं। नंद गोपाल नदी, संजय निषाद और आशीष पटेल जैसे मंत्री मीडिया में सार्वजनिक तौर पर कई बार बयानबाजी करते नजर आ चुके हैं। जाहिर सी बात है कि इन सभी मुद्दों पर योगी के दिल्ली दौरे में जरूर कोई सार्थक बातचीत हुई होगी। बीते 2024 में लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि बीजेपी का बड़ा ओबीसी और दलित वोट बैंक पार्टी से खिसक चुका है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार अपने पीडीए को मजबूत करते जा रहे हैं, इसीलिए योगी लगातार ढीले पेच कस रहे हैं। सनातनी एकता का नारा देकर हर हाल में हिंदू वोटरों को एकजुट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस देश के सामने, भारत की सनातन धर्म के सामने कोई चुनौती आई है तो भारत का जनजातीय समाज अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा हुआ। अगर हम गिनाना शुरू कर देंगे, जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए गए, 12 वर्ष उनके कुशलतापूर्वक संपन्न हुए और अंतिम वर्ष में जब वह चित्रकूट से पंचवटी की तरफ, दंडकारण्य की तरफ जाते जाते पंचवटी तक पहुंच गए और माता सीता का अपहरण हो जाता है। उस समय भगवान राम के साथ न अयोध्या की सेना थी न जनकपुर की सेना थी, और सेना थी तो भारत की इस जनजातीय समुदाय से जुड़ी भी वही लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के उस समय की सबसे बड़ी ताकत से लड़ रहे थे। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में यानी 2 साल बाद होने हैं, लेकिन यूपी के विधानसभा चुनाव का नैरेटिव अभी से सेट हो चुका है। एक तरफ सनातन की बात करने वालों के लिए अखिलेश यादव ने अपने रास्ते बंद कर दिए हैं, उनका पूरा फोकस सिर्फ पीडीए पर है, तो दूसरी तरफ सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि रास्ता तो एक ही है, वो भी सनातन का रास्ता। मुहर्रम और सावन का एक साथ जिक्र कर योगी ने अपनी चुनावी तैयारी भी जाहिर कर दी। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। विधानसभा चुनावों को लेकर योगी का एजेंडा एकदम क्लियर है। सावन के महीने में जब पवित्र कावड़ यात्रा चल रही है तो इसमें हो रहे हुड़दंग पर कई सवाल उठ रहे हैं कि कोई कावड़ियों को संरक्षित आतंकी बता रहा है, कोई उन्हें उपद्रवी बता रहा है, तो कोई इस इकोसिस्टम के खिलाफ तन कर खड़े हुए हैं। वो कावड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, जिसकी तस्दीक कावड़ियों पर फूल बरसाने वाली ये तस्वीर कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार सुबह पश्चिमी यूपी के दौरे पर पहुंचे और कावड़ियों पर फूल बरसाए। इस दौरान योगी ने गाजियाबाद से मेरठ होते हुए बागपत और मुजफ्फरनगर तक कावड़ मार्ग का हवाई निरीक्षण किया। योगी ने बागपत के ऐतिहासिक और सिद्ध पीठ पूरा महादेव मंदिर का दर्शन किया। मंदिर पर विशेष रूप से हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की, जिसे देखकर वहां मौजूद श्रद्धालु और कावड़िये भाव विभोर हो गए। मंदिर परिसर में मौजूद कावड़ियों, पुजारियों और श्रद्धालुओं ने इस अनोखे स्वागत के लिए योगी का हाथ जोड़कर आभार प्रकट किया।
सभी कांवड़िये मुख्यमंत्री के इस जेस्चर से उत्साहित और आनंदित हो उठे। योगी के पुष्प वर्षा जैसे कदम ने ये संदेश दिया कि सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर गंभीर है और भक्तों के साथ हर कदम पर खड़ी है। लेकिन इसके साथ ही योगी ने कांवड़ के नाम पर हुड़दंग करने वालों को भी चेतावनी दी कि आस्था और श्रद्धा के इस पावन पर्व में शिव भक्ति के नाम पर जो उपद्रव करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके पोस्टर भी लगाए जाएंगे। योगी की इमेज सख्त राजनेता की है, उनका काम करने का स्टाइल अलग है, उनकी लाइन लेंथ भी एकदम क्लियर है। सीएम योगी ने 2027 चुनाव के लिए सनातन की लाइन पकड़ ली है, क्योंकि योगी को भरोसा है कि अखिलेश के पीडीए अस्त्र का मुकाबला करने के लिए इससे बेहतर कोई फॉर्मूला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब वक्त हो चला आज की द ग्रेट सनातन शो की, जिसमें आज बात